सेक्शन 3 लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश के प्रश्न है ये, जिनकी मैं कुछ प्रश्नों की व्याख्या कर रहा हूँ। फोनेटिक सिंबल, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में से प्रश्न है। जैसे रीट में एक टॉपिक था बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड देयर फोनेटिक सिंबल्स, तो ये क्लोथ का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछा है। तो क्लोथ का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? क्लोथ। कौन सा होगा? क्लोथ का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा ये। ए पीस ऑफ राइटिंग दैट इज प्रेजेंटेड प्राइमरीली थ्रू डायलॉग्स के द्वारा जिनको प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, इट इज़ नॉन एज, इसको जाना जाता है ए ड्रामा। सोनेट नहीं होता, सोनेट होती है ए पोइम ऑफ 14 लाइन्स, ए पोइम ऑफ लेमेंटेशन एलिजी होती है शॉर्ट स्टोरी, एक मतलब स्टोरी जो वन सिटिंग में रीड की जाती है। उसके बाद देखो 63 नंबर प्रश्न, 63 नंबर प्रश्न देखो, चूज द ऑप्शन विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस। चूज द ऑप्शन विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? टेस्ट्स एंड एग्जामिनेशंस मस्ट टेक इनटू अकाउंट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। They should ask questions, they should ask students only what has been taught. They should be very easy, the answers to questions should not be very long. तो ये they should be very easy, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होनी चाहिए गुड टेस्ट की। एकदम इजी नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा इजी लेवल, थोड़ा और डिफ़िकल्ट मॉडरेट लेवल होना चाहिए टेस्ट का। वावल साउंड ऑफ ईयर, ईयर का क्या होगा? ईयर, ये होगा, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये होता है ईयर। Which one of these is not an advantage of communicative approach होती है, उसका एडवांटेज कौन सा नहीं होता, कौन सा एडवांटेज नहीं है? कम्युनिकेटिव अप्रोच इज प्रैक्टिकल होती है, सही बात है। इट लेज स्ट्रेस ऑन द फंक्शनल वैल्यू पर स्ट्रेस दिया जाता है, ये भी सही है, लैंग्वेज की फंक्शनल वैल्यू। इट डेवलप्स द राइटिंग एबिलिटी, यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच है उसमें राइटिंग नहीं होती। दिस अप्रोच इज सिचुएशनल होती है, मीनिंगफुल होती है, मोटिवेटिंग अदर्स एंड इज सेल्फ रिवार्डिंग भी होती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखो, प्लेड मी फॉल्स, इसका मतलब क्या होता है? प्लेड मी फॉल्स का मतलब होता है डिसीव्ड मी, धोखा देना किसी को, उसको कहते हैं प्लेड मी फॉल्स मीन्स, जिसका मतलब ये होता है। पैसेज है क्वेश्चन नंबर 67 से 72। To have access of safe water and to avoid water crisis in the near future, it is necessary that correct policies and schemes are made. Water conservation and proper management can also be considered as one of the effective steps to avoid water crisis. India has a long tradition of water harvesting. जल संरक्षण का एक मतलब लंबा ही ट्रेडिशन है, परंपरा है। हार्वेस्टिंग रेन वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू टेकल द वाटर क्राइसिस। द बेसिक प्रिंसिपल इज टू कलेक्ट द रेन वाटर वेयर इट फॉल्स, यूज इट एंड लेट इट सीप इन टू द ग्राउंड। तो वाटर हार्वेस्टिंग एन इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इज होगा, हैज आर हैव नहीं होगा। वाटर हार्वेस्टिंग इज एन इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ वाटर कंजर्वेशन। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट लिंकिंग डिवाइसेज है, ये लिंकिंग डिवाइसेज का रीड के अंदर टॉपिक लगता है, उससे प्रश्न आए हैं। वाटर कंजर्वेशन प्रॉपर मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इफेक्टिव स्टेप्स टू अवॉइड वाटर क्राइसिस। वाटर कंजर्वेशन एज वेल एज प्रॉपर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन जल संरक्षण और इसके साथ ही प्रॉपर मैनेजमेंट, दोनों ही चीज़ें क्या कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इफेक्टिव स्टेप है अवॉइड करना, अवॉइड मतलब दूर करना, वाटर क्राइसिस को दूर करने के लिए ये दोनों चीज़ें ही जरूरी है। इसके बाद में देखो 69 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट पॉलिसीज स्कीम्स आर मेड टू अवॉइड वाटर क्राइसिस। तो इसमें उत्तर होगा बोथ, करेक्ट पॉलिसीज एंड both correct policies and schemes are made to avoid water crisis. प्रश्न नंबर 70, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट लिंकिंग डिवाइस है, यहाँ भी
क्या आ रहा है, वाटर कंजर्वेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट, यहाँ ये आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली water conservation but also proper management can also be considered as of the effective steps to avoid water crisis. इसके बाद में देखो आगे प्रश्न 71 नंबर प्रश्न देखो, 71 नंबर प्रश्न, ए करेक्ट पॉलिसी एज वेल एज स्कीम्स एज वेल एज अलोंग विद टुगेदर विद, जब ये चीज़ें आती है, ये प्रश्न है आपके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। ये प्रश्न किसका है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का प्रश्न है। उसमें क्या होता है कि जब एज वेल एज अलोंग विद टुगेदर विद जब ये चीज़ें आती है तो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। एक करेक्ट पॉलिसी सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, इज आएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा, इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड वाटर क्राइसिस, है ना, स्कीम्स के अनुसार नहीं आएगी वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। मैंने पीछे वीडियो में बताया भी है इसके बारे में। नेक्स्ट देखो आप प्रश्न नंबर 72, एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबोव पैसेज विल बी, पैसेज का अबोव टाइटल क्या है, वाटर फॉर ऑल, अप्रोप्रिएट टाइटल यही है। विच वन ऑफ दी इज़ नॉट ए चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, का चैलेंज कौन सा नहीं है। सेवरल मेथड्स इन लैंग्वेज टीचिंग चैलेंज है। यूज़ ऑफ टीचिंग मटेरियल भी एक चैलेंज है टीचिंग इंग्लिश का। ये प्रश्न आया टीचिंग ऑफ इंग्लिश में से, टीचिंग सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश में, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, ये वाला जो हमारा पोर्शन है इसमें से प्रश्न है। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश एक टॉपिक लगता है, उसमें से प्रश्न आया है। सेवरल मेथड्स ये है, ठीक है। यूज़ ऑफ टीचिंग मटेरियल, पुअर लेसन प्रिपरेशन, स्मॉल क्लास साइज, ये कोई चैलेंज नहीं है। इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 74, एन इम्प्लाइड सिमिली मेटाफर को कहते हैं, याद ही रखना इसको। सिमिली कौन सा होता है, जिसके अंदर एज और लाइक जैसे वर्ड का इस्तेमाल होता है। एजोनेंस जिसमें वोवल साउंड्स आती है, और पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार होता है, मानवीकरण जिसमें मानवीकरण किया जाता है ना। जैसे इसका एक एग्जांपल होता है डेथ, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स, यानी मृत्यु अपने जो हाथ है वो राजाओं के ऊपर डालती है। तो ये मृत्यु कोई इंसान नहीं है, तो इसका डेथ का क्या कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया डेथ को। इस प्रकार से ये फिगर ऑफ स्पीच है। 75 नंबर का प्रश्न देखो, विच मेथड हेल्प्स द लर्नर टू स्पीक फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली इन द टारगेट लैंग्वेज। तो टारगेट लैंग्वेज पर ज़्यादा जोर डायरेक्ट मेथड में दिया जाता है, टारगेट लैंग्वेज पर सबसे ज़्यादा जोर है वो डायरेक्ट मेथड में दिया जाता है। आगे देखो प्रश्न मॉडल का प्रश्न आया है, 76 नंबर प्रश्न है मॉडल का। योर सिस्टर इज़ वेरी सीरियस है आपकी बहन, यू टेक हर टू ए डॉक्टर, आपको उसको कहाँ पर लेके जाना चाहिए, डॉक्टर के पास। ओब्लिगेशन है, ओब्लिगेशन का मतलब है नेसेसिटी है, बाध्यता है किसी काम को करने की। तो बाध्यता जब होती है तो मस्ट का प्रयोग होता है। यू पनिश्ड फॉर दिस थ्रेट है, तो यहाँ क्या आएगा, शेल आएगा, क्योंकि आई और वी जब आता है तो उनके साथ किसका प्रयोग होता है, विल का मॉडल के अंदर, और अदर सब्जेक्ट के साथ में शेल आएगा। द रेन इन स्पेन, रेन स्पेन फॉल मेनली, तो यहाँ पर क्या है, एजोनेंस, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एजोनेंस। विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है जीटी मेथड का। ट्रांसलेशन इंटरप्रेट्स फॉरेन फ्रेजियोलॉजी बेस्ड, इंडक्टिव टीचिंग ऑफ ग्रामर नहीं होती, इसके अंदर डिडक्टिव होता है मेथड, डिडक्टिव मेथड का प्रयोग किया जाता है। ग्रामर जीटी मेथड जो है उसमें डिडक्टिव मेथड का प्रयोग किया जाता है ग्रामर को टीच करते समय। ऑक्टेव एंड सेस्टेट आर पार्ट, ऑक्टेव और सेस्टेट किसका पार्ट है, ऑक्टेव और सेस्टेट पेट्रार्कन सोनेट,
एलिजी क्या होती है? एलिजी ए पोइम ऑफ लेमेंटेशन होती है। इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट, यहाँ पर क्या होते हैं? कपलेट, कपलेट और क्वार्ट्रेन होते हैं, क्वार्ट्रेन। सोनेट के दो मेनली काइंड होते हैं, एक होता है शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट, एक होता है पेट्रार्कन सोनेट। तो पेट्रार्कन सोनेट के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है ऑक्टेव और दूसरा होता है सेस्टेट। ऑक्टेव 8 लाइन्स का होता है और सेस्टेट 6 लाइन्स का होता है। तो सोनेट में कितनी लाइन्स होती है? ए पोइम ऑफ 14 लाइन्स की एक पोइम होती है, उसको सोनेट कहते हैं। और शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट होता है, उसमें 3 क्वार्टरेन होते हैं, 4-4 लाइन के, 3 × 4, और एक होता है 2 लाइन का कपलेट। तो कितनी लाइन होगी? 14 लाइन हो गई। ये भी कितनी होगी? 14 लाइन हो गई। इसके बाद में देखो 81 क्वेश्चन, इवेल्युएशन इज एन असाइनमेंट ऑफ सिंबल। ये एक डेफिनेशन दी हुई है, तो ये कोट किसका है? इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि इसका ये किसका हो सकता है। इसके मैं स्टार लगा सकता हूँ। बाकी बोर्ड इसका क्या उत्तर मानता है इसको आप देखेंगे। बाकी ज़्यादातर ये जो कोट है इसका लगता है ब्रेडफील्ड एंड मोरडॉक का। शॉर्ट मोनोथॉन्ग्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। लॉन्ग कितने होते हैं? शॉर्ट है वो 7 होते हैं, और लॉन्ग होते हैं 5। डेथ लेज हर आइसी हैंड्स ऑन ऑल, तो ये मैंने पीछे एग्जांपल आपको बताया भी था। डेथ लेज हर आइसी हैंड्स ऑन ऑल, तो ये क्या है? किसका एग्जांपल है? पर्सोनिफिकेशन। ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रेजिंग हिमसेल्फ। ये ईडीएम है, ईडीएम को पढ़ के याद करना ही पड़ता है। विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन की क्वांटिटेटिव टेक्निक कौन सी है? ऑब्जर्व करना, ठीक है। प्रैक्टिकल 86 में क्वेश्चन देखो, 85 प्रश्न है वो थोड़ा मिस प्रिंट हो रखा है। इज द राइम स्कीम इन द लास्ट 4 लाइन में राइम स्कीम कौन सी है? देखो लास्ट 4 लाइन्स देखो, 7, 8, 9 और 10 में देखो, पोर, वाइट, टाइट, यानी ए बी बी, पोर, रोर, ए बी बी ए, ये इसका उत्तर हो गया। द 7th लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, 7वीं लाइन देखो, इट पोर्स एंड पोर्स, ये किसका एग्जाम्पल है? इट पोर्स एंड पोर्स, ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का, है ना, रिपीटिशन हो रहा है साउंड्स का। विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन सेकेंड और थर्ड लाइन में कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? सेकेंड और थर्ड लाइन देखो, हाउ इट क्लेटर्स अलोंग द रूफ्स, लाइक आ रहा है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? लाइक आता है तो क्या होता है? सिमिली। क्लमजी, क्लमजी। विच वन इज नॉट एन एडवांटेज ऑनलाइन रिमीडियल टीचिंग का कौन सा एडवांटेज नहीं है? द इंस्ट्रक्शन पेज is flexible as well as the class participation, it is not cost effective, ये भी सही है। एलिमिनेशन ऑफ बैरियर ऑफ टाइम एंड स्पेस, ये भी ठीक है। ऑनलाइन जो रिमीडियल टीचिंग होती है, ए वेल डिजाइंड ऑनलाइन कोर्स मेक इट इजी फॉर द स्टूडेंट्स टू नेविगेट, इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, तो ये क्या कह रहा है? विच वन इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन रिमीडियल टीचिंग का एडवांटेज नहीं है ऑनलाइन टीचिंग का। थैंक यू। इसको आप देख सकते हैं 2 से 3 बार, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आगे जो भी रीट की एग्ज़ाम आएगी उसमें भी ये प्रश्न रिपीट होंगे। थैंक यू।